होली मिलन समारोह के खास मौके पर साधना न्यूज से विशेष बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी में हमने कई अपनों को खोया है। आज आयोजित होली मिलन समारोह में अपने गमों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। रंगों का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। साथ ही विधानसभा के सभी मंडल को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मात्र 3 वर्ष में ही कांग्रेस से परेशान हो गई है। वहीं एक सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कभी हताश नहीं होते, हर वक्त कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। भाजपा मंडल धरसींवा के होली मिलन समारोह कार्यक्रम में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये 2023 चुनाव के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे होली मिलन समारोह? देखिए, आज हमारा सौभाग्य है कि सिलियारी में धरसींवा मंडल, विधानसभा मंडल और खरोरा मंडल, तीनों मंडल के द्वारा संयुक्त ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और हमको बुलाया गया है, हमारा सम्मान किया गया है। तो पहले तो हम तीनों मंडल और तीनों मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी सबका आभार व्यक्त करना चाहेंगे और आपके माध्यम से तीनों मंडल के सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और अभी हाल में देश में 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली और 4 राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और चारों राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूरे देश के कार्यकर्ताओं में भारी राज्यों का संचार हुआ और इस बार जो होली रही बहुत अच्छी रही। और वैसे भी पिछला 2 साल का होली कोरोना के कारण हो नहीं पाई थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं को दूना उत्साह था। एक तो 2 साल के बाद होली मनाए और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इस तरह से आज यहाँ सिलियारी में भी तीनों मंडल के कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ कि इनमें भारी उत्साह है होली मिलन के इस कार्यक्रम में। और 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसका 3.25 साल से ज़्यादा समय हो गया है, आज एक भी अपना चुनावी वादा में वो सफल नहीं हुआ है। जो 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से इस सरकार ने, इस कांग्रेस पार्टी ने की थी, आज इनका कार्यकाल का आधा से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं और यहाँ की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को दी थी, लेकिन उम्मीद में पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है और इसका निश्चित रूप से खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सर, इस बार जानना चाहेंगे कि कोई नया चेहरा देखकर इस बार लड़ेंगे कि पार्टी अपनी? अब वो तो एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत ही तय होता है। जहाँ तक विधायकों का टिकट का मामला है, प्रदेश चुनाव समिति है, प्रदेश चुनाव समिति के बाद केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है और उसके पहले कई तरह का सर्वे वर्वे सब रायशुमारी वरिष्ठों से सब होता है। पूरा उसका एक सिस्टम है, उसके अनुसार ही पार्टी अपना प्रत्याशी तय करती है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस द्वारा शराबबंदी का मामला लाया था, इसको पार्टी इस बार कैसे बुलाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हर मोर्चे में फेल है। जैसे मैंने कहा कि 36 वादे इन्होंने किए थे, जिसमें शराबबंदी भी एक इनका वादा था और शराब के लिए तो इनके जो बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता, हाथ में गंगाजल लेकर कसम खाए थे जनता के बीच में, इसी तरह भरी सभा में। और आज 3.5 साल होने को है इस सरकार को, गंगाजल कसम खाने वाले इस सरकार को बंद करने के बजाय और ज़्यादा शराब की बिक्री मतलब यहाँ पर हो रही है। कोरोना महामारी जैसे समय में इस सरकार को घर घर गरीबों के बीच में दवा पहुँचाना था, लेकिन ऑनलाइन शराब ये सरकार पहुँचा रही थी। और अभी का जो होली हुआ, इसमें करीब 100 करोड़ या 16 करोड़ ऐसा मतलब शराब मतलब रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री हुआ है। और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये सरकार का मंतव्य शराबबंदी करने का नहीं है।
छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ और सिर्फ ये सरकार छली है। आयोजन में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, बीजेपी नेता अंजय शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिनेश कश्यप ने भी होली मिलन के बहाने कांग्रेस को निशाना साधा। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष रोबिन साहू, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव सहित बीजेपी महिला कार्यकारिणी, गृहिणी और कई समाज के प्रमुख उपस्थित रहे। बड़े पैमाने पर मंडल के महिला मोर्चा व प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारियों सहित पार्टी के प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। निश्चित रूप से अभी यूपी चुनाव में हम लोग गए थे और यूपी चुनाव में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से महत्व के कारण आज यूपी में जो है बहुत बड़ा गढ़, मतलब दोबारा कोई सरकार नहीं बनी है, वहाँ कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। कोरोना कार्यकाल के बाद लगातार कार्यकर्ताओं में, आम जनता में मायूसी थी। उस मायूसी को जो है खुमारी को समाप्त करने के लिए तीनों मंडल अध्यक्षों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं का एक जो है होली मिलन समारोह के माध्यम से और 4 राज्यों में जीत का जश्न मनाने के लिए ये आयोजन जो है किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस आयोजन के माध्यम से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी अभी पहुँचने वाले हैं, हमारे जो है डॉक्टर रमन सिंह चूँकि यहाँ पर पहुँचने वाले थे क्योंकि खैरागढ़ चुनाव में आज से तैयारियां शुरू हो गई, इसलिए उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने भी जो है आने में असमर्थता व्यक्त की थी, मगर आज कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस ऊर्जा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल दरसिंवा विधानसभा में पुनः खिलेगा, ये कार्यकर्ता संकल्प लेके जाएंगे। 2023 के होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से कमर कस रही है, जिसका सीधा उदाहरण यहाँ पे होली मिलन समारोह के बहाने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल सहित आला भाजपा नेता यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे कार्यकर्ताओं में संजीवनी का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ हेमंत वर्मा, साधना न्यूज़, धरसींवा।